Hello students, welcome back in your science class. I am your Reena ma'am and today we will discuss about these topics of sound. Okay? वैसे तो हमने चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं. एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था चैप्टर में. ओके? तो हम क्या क्या रिकैप करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज साउंड नीड्स अ मीडियम. हमने देखा था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है. ओके? हाउ डज साउंड मूव, कैसे साउंड मूव करता है. डज साउंड ट्रेवल इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, क्या साउंड सॉलिड और लिक्विड मीडियम में ट्रेवल करते हैं. एंड लास्ट वन इज साउंड इज फास्टेस्ट इन विच मीडियम, कौन से मीडियम में साउंड सबसे ज्यादा फास्ट मूव करता है. ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. साउंड नीड्स अ मीडियम. फॉर एग्जाम्पल कि हम जब वन प्लेस पे खड़े हैं, ओके, हमें कहीं और जाना है तो हम मूव करते हैं, दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं बाय वॉकिंग, बाय व्हीकल्स. ओके, तो इसी तरीके से साउंड भी मूव करते हैं. साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जिस तरीके से हम ट्रैवल करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से साउंड भी क्या करता है, ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, अब ये जो साउंड है वो ट्रैवल कैसे करता है, तो सेकंड पॉइंट में हम यही देखने वाले हैं कि जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करता है. हाउ डज साउंड मूव, तो हम देखते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल आई एम क्वाइट. ओके, मैं बिल्कुल चुप हूँ. जब मैं कुछ बोलूंगी तो मैं क्या करूंगी, वॉइस निकालूंगी, अपनी साउंड प्रोड्यूस करूंगी. ठीक है, मैं आपको यह डायग्राम से समझाती हूँ कि साउंड कैसे मूव करता है. ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ भी बोला तो साउंड, मान लो कि यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ठीक है, हमारे आसपास जो एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है मेरे सराउंडिंग में, जब मैं कुछ बोलूंगी तो वो एयर के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, जो मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हूँ वो एनर्जी को कौन ले लेता है, वो एयर के पार्टिकल्स ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से मैंने कुछ बोला तो ये जो एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस एनर्जी को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे. साउंड एनर्जी को गेन कर लेंगे और क्या करने लग जाएंगे, स्ट्राइक करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे. किस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पार्टिकल. ओके, जब इसको एनर्जी मिलेगी, साउंड एनर्जी मिलेगी, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट होना लग जाएगा. क्लियर. मैं इसको बड़ा करके बना देती हूँ. इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में नहीं करता है, इस तरीके से ये धीरे धीरे वाइब्रेट करने लग जाता है. वाइब्रेट करने के बाद ये एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है. ओके, एक पार्टिकल को वो एनर्जी मिली, उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, दूसरे ने तीसरे को. इस तरीके से सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं, कोलाइड करने लग जाते हैं, स्ट्राइक करने लग जाते हैं एक दूसरे पे. और इस तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वेव्स क्रिएट होती है. इन्हीं को क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स. क्लियर. इस तरीके से साउंड वेव्स क्लियर होती है और मूवमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर. क्लियर. डज साउंड ट्रैवल इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये साउंड की हम बात कर रहे हैं कि क्या ये सॉलिड और लिक्विड में ट्रैवल करते हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल. आपकी बुक में मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था कि एक वुडन टेबल है. ठीक है, वुडन टेबल पे आप बैठे हो और आपने क्या करा है, टेबल के ऊपर ऐसे कान लगाकर रखा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है. ठीक है, मैं ऐसे बोर्ड के पास कान लगाकर रखूंगी. यहाँ से कोई पर्सन इस बोर्ड पे इस तरीके से स्ट्राइक करेगा. ठीक है, तो मुझे क्या होगा, साउंड सुनाई देगा. कैसा साउंड सुनाई देगा, बोर्ड से जो प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, अब ये तो हो गया कि ये सॉलिड है और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ये सॉलिड में क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो साउंड हमने देखा कि सॉलिड में तो ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए हमें वो हियर हो रहा है. ओके, आई कैन हियर. नेक्स्ट लिक्विड. लिक्विड की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बकेट ले लो. ठीक है, एक बकेट में आप वाटर फिल कर लो हाफ बकेट के आसपास और उसमें एक बेल डाल दो, घंटी डाल दो और उसको बेल को बजाओ. देखना कि साउंड प्रोड्यूस होगा, एब्सोल्युटली वो प्रोड्यूस होगा, आवाज आएगी. तो इससे हमने देखा कि साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है और लिक्विड में भी ट्रेवल करता है. क्लियर, ये समझ में आ गया.
लास्ट हमारा है साउंड इज फास्टेस्ट इन विच मीडियम। हमने तो देखा कि सॉलिड में भी ट्रेवल कर रहा है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर रहा है, और सबसे पहले हमने देखा था कि एयर में भी ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करता है देखेंगे ये। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम है, देखो। ठीक है, ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज का डायग्राम बना रही हूँ। ओके, दिस इज अ डायग्राम ऑफ सॉलिड। सॉलिड स्टेट है ये। दिस इज लिक्विड, एंड दिस इज गैसेस। ओके, यहाँ पर तीन पिक्चर मैंने बनाई है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैसेस। ओके, यहाँ पर आप देखो कि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, इतने ज्यादा टाइटली बॉन्ड है, जुड़े हुए हैं कि उनको आपस में खिसकने को भी स्पेस नहीं मिल रहा, मूव करने को बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रहा। जैसे तैसे वो एक दूसरे को धक्का मार के मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड में है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा सा उनको स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल 1 हैंड डिस्टेंस का गैप है इनके बीच में। ओके, बट इन गैसेस देयर इज नो स्पेस। यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मान लो कि जब हम बात कर रहे हैं कि साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो अगर इसने साउंड को यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसने इसको गेन किया। ठीक है, पार्टिकल्स ने साउंड को गेन किया, तो ये क्या करेगा, तुरंत इसमें ट्रांसफर कर देगा, फिर इसमें कर देगा। तो ये बहुत जल्दी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मतलब बहुत जल्दी गेन कर लेंगे साउंड एनर्जी को। एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड क्या करेगा, उसमें थोड़ा गैप है, ज्यादा है सॉलिड से, तो उसको एक से दूसरे में ट्रांसफर करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब सॉलिड में जल्दी से साउंड सुनाई दे देगी एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में क्या है, गैप है। ठीक है, स्पेस है। और गैसेस में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है एक से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में, तो उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आया? तो मैंने जो बोर्ड वाला एग्जांपल स्ट्राइक करके दिखाया, ये क्या है, हमारा सॉलिड। बेल को अगर आप पानी के अंदर बजाओगे तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी जो वॉइस होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैसेस में तो हम देख ही रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, तो उसको टाइम, अगर हम बाहर किसी को बुलाना है तो हमें तेज बोलना पड़ेगा, है ना, जिससे कि उस तक हमारी आवाज पहुंचे। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, साउंड नीड्स अ मीडियम। ओके, हाउ डज साउंड मूव, हमने देख लिया कि साउंड कैसे मूव करता है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड डज साउंड ट्रेवल इन सॉलिड एंड लिक्विड, एब्सोल्युटली ट्रू, कि सॉलिड में भी मूव करते हैं और लिक्विड में भी ट्रेवल करते हैं। एंड लास्ट वन इज साउंड इज फास्टर इन विच मीडियम, सॉलिड मीडियम। क्लियर? तो ये 4 टॉपिक हमने इस वीडियो में क्लियर करे हैं।